विंटर इज कमिंग। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं, एक हकीकत थी। वेस्टरोस की दुनिया में ताकत के लिए जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ किंग्स लैंडिंग की सियासत, दूसरी तरफ वॉल के पार छुपी हुई कोई अनजान ताकत। इस एपिसोड में नए राज खुलेंगे, नए रिश्तों का इम्तिहान होगा और एक नया सफर शुरू होगा। विंटरफेल में सब कुछ शांत था, मगर अंदर ही अंदर तूफान था। ब्रेन स्टार्क अभी तक बेहोश था। उसके गिरने का असर सिर्फ उस पर नहीं, पूरे स्टार्क परिवार पर था। कैथलीन स्टार्क उसके बिस्तर के पास बैठी थी, आंखों में आंसू, दिल में सिर्फ एक सवाल, अगर ये एक एक्सीडेंट नहीं था तो किसने किया। उसी रात एक कातिल ब्रेन को मारने आया, मगर कैथलीन ने हार नहीं मानी। समर, ब्रेन का डियर वुल्फ, उस आदमी पर टूट पड़ा और उसे मार दिया। कैथलीन को समझ आ चुका था, ये एक साजिश है। दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग में नेड स्टार्क अपनी नई जिंदगी शुरू करने आया था, मगर ये शहर ताकत और धोखेबाजी से भरा हुआ था। उसका दोस्त रॉबर्ट बैरेथियन अब सिर्फ एक राजा था, जो सिर्फ शराब और शिकार में लगा रहता था। मगर ये कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं थी। लैनिस्टर अपनी चाल चल रहे थे। जेमी लैनिस्टर और सर्सी एक दूसरे को देखकर बेचैन लग रहे थे। सर्सी को डर था कि अगर ब्रेन बच गया और उसने सब सच बता दिया तो उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। जॉन स्नो ने विंटरफेल छोड़ दिया और नाइट वॉच का हिस्सा बनने वॉल पर चला गया। मगर जो कहानी उसने सुनी थी वो सच्चाई से अलग थी। वॉल सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी, एक सजा थी। यहाँ सिर्फ नोबल लोग नहीं, चोर, हत्यारे और भगोड़े भी भर्ती होते थे। यहाँ उसका सामना हुआ टायरन लैनिस्टर से, जो सिर्फ एक लैनिस्टर होने के बावजूद जॉन से अलग था। उसने जॉन से एक बात कही, अपनी कमी को अपनी ताकत बनाओ ताकि लोग उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल ना कर सकें। ये बात जॉन के दिल को छू गई। एसोस में डेनेरिस टारगेरियन एक नए सफर पर थी, एक दुल्हन, एक रानी, पर अब तक एक गुलाम। मगर अब उसके अंदर एक बदलाव आ रहा था। उसने सीख लिया था कि अगर उसे खाल डोगरों का दिल जीतना है तो उसे सिर्फ सेना नहीं, समझना भी पड़ेगा। झोरा मोरमोंट ने उसे एक नाम दिया, खलीसी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, एक ताकत थी। कैथलीन अब समझ चुकी थी कि ब्रेन का गिरना एक साजिश थी। उसने नेड के सबसे वफादार लोगों को बुलाया, रॉड्रिक कैसल और मास्टर लुविन। जब उसने ब्रेन के कमरे में एक बाल, गोल्डन हेयर देखा तो एक नया राज सामने आया। क्या ये किसी लैनिस्टर की चाल थी? अब वक्त था सच्चाई ढूंढने का और इंसाफ लेने का। नदी के पास आर्या स्टार्क अपने डियरवुल्फ निम्रिया के साथ खेल रही थी, जब अचानक उसका सामना हुआ जोफ्री बैरेथियन से। जोफ्री ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, मगर आर्या डरती नहीं थी। जब जोफ्री ने एक गरीब लड़के को नुकसान पहुंचाना चाहा, आर्या ने उस पर अटैक किया। निम्रिया ने जोफ्री को काट लिया और सेंसर सिर्फ देखती रही। जब बात किंग रॉबर्ट तक पहुंची तो सर्सी ने एक चाल चली। निम्रिया तो भाग चुकी है, मगर किसी न किसी को तो सजा भुगतनी पड़ेगी। और सजा मिली लेडी को, सेंसा के डियर वुल्फ को। नेड स्टार्क ने अपने हाथों से मार दिया और आर्या की आंखों में सिर्फ नफरत थी। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। तो ये थी एक कहानी, सिर्फ एक राजा या एक सिपाही की नहीं, ये कहानी थी एक जंग की, जो हर इंसान के अंदर चल रही थी। स्टार्क, लैनिस्टर, टारगेरियन सब सिर्फ मोहरा थे। असली जंग अब शुरू हो चुकी थी। विंटर आ रहा था और उसके साथ वो भी, जो अब तक बस एक कहानी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको गेम ऑफ थ्रोन्स की और भी इंगेजिंग स्टोरी सुनने को मिले। विंटर इज कमिंग और नए एपिसोड का इंतजार करें।